मैं आनंद साणथरा एक बार फिर से भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह, हालांकि सब लोग शनि राहु केतु के नाम से ज़्यादा डरते हैं, लेकिन शनि ग्रह की हम बात करें तो शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है। वो हमें हमारे कर्मों का हिसाब देता है, हमारे कर्मों का फल देता है। यह शनि हमको कर्म के हिसाब से फल देता है। शनि ग्रह के हमारे कुंडली में द्वादश भाव में फल की बात करने से पहले मैं आपको कौन सी राशि में शनि बलवान होता है, कौन सी राशि में कमज़ोर होता है, यह मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। 10 नंबर की राशि मकर राशि में शनि और कुंभ राशि में शनि स्वग्रही होता है। यहाँ शनि अपने आप को बलवान फल देने में सक्षम होता है। 7 नंबर की तुला राशि में शनि उच्च अवस्था में पाए जाते हैं। मेष की मंगल की राशि में शनि नीच अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव तक शनि कौन से स्थान में कैसा फल करेगा, यह हम आज जानने का प्रयत्न करते हैं। आमतौर पे सब लोग शनि की ढैया साढ़े साती के नाम से डरते हैं, लेकिन अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं या जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आपको शनि से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। शनि हमारे कर्म के हिसाब से फल देता है। शनि एक न्यायाधीश है, शनि एक जज है। तो जज का काम आरोपी को उसके कर्म के हिसाब से उसको सज़ा देना है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो शनि आपको बिल्कुल सज़ा देगा, लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपको शनि से बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए 1 स्थान से लेकर 12 स्थान में शनि कैसे फल आपको देंगे, यह बारी बारी समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम और दशम, ये 4 स्थान में अगर शनि मकर, कुंभ या तुला का है तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। यह योग बहुत ही अच्छा फल देता है। यह आपको धीरे धीरे उन्नति की ओर लेके जाता है। आप अपने हिसाब अपने जीवन में कछुए गति से लेकिन मक्कम गति से एक बार आगे बढ़ते जाएंगे और आपका नाम ना प्रसिद्धि आपको बेशक मिलेगी। लेकिन शनि अपने मकर, कुंभ या तुला राशि में होना चाहिए और 10 से लेकर 20 डिग्री तक के शनि होना चाहिए और यह शनि वक्री नहीं होने चाहिए, यह आपको ख्याल रखना चाहिए। और अपने शत्रु ग्रह, जैसे शनि के शत्रु हो जाते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, उसके साथ शनि नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम 1 स्थान से लेकर 12 स्थान में अलग अलग शनि का क्या फल रहता है, इसकी आज हम बात करने का प्रयत्न करते हैं। ये जो मैं नंबर लिखे हैं वो स्थान के नंबर है, इधर कोई भी राशि आपकी हो सकती है। तो प्रथम स्थान, ये जो प्रथम चतुर्भुज है, ये इसका प्रथम स्थान बोलते हैं। प्रथम स्थान में अगर शनि आपका रहता है तो यह शनि आपको शरीर में किधर चोट या घाव का निशान, आपको वात रोगी, चर्म रोगी बना सकता है। यहाँ शनि का अच्छा फल नहीं बताया गया है। यह शनि आपको छोटी उम्र में बीमार बना सकता है। आप चिंतित, स्पष्ट वक्ता, धीरे धीरे काम करने वाले, आप सब काम में डिले करने वाले, आज का काम कल के ऊपर टालने वाले, ऐसे आप हो सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ शनि आपको वैवाहिक जीवन में भी तनाव दे सकता है। चेहरे में थोड़ा प्रतिभा की कमी आपकी दिखाई देती है। लेकिन स्वग्रही या उच्च का शनि है तो आपको नेगेटिव फल कम मिलेंगे। तो यहाँ यह स्थान, प्रथम स्थान सूर्य का और मंगल का माना गया है, तो यहाँ शनि अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ सूर्य उच्च का होता है और ये मंगल की स्व राशि है। तो यह दोनों शनि के शत्रु है। इसके हिसाब से शनि अपना अच्छा फल इधर देने के लिए बाध्य नहीं होते। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान की। दूसरे स्थान में अगर आपका शनि है तो यह शनि, यह शुक्र का स्थान माना गया है काल पुरुष की कुंडली में। अच्छी राशि में है तो आपको परिवार से लाभ देगा,
अगर कमज़ोर राशि में, नीच राशि में, तो ये आपको धनहीन या धन संचय में बहुत बाधा देगा। आमतौर पर आप लोहे या लकड़ी से लेके कुछ भी काम कर सकते हैं। यह शनि आपको अंतर्मुखी या कम बोलने वाला बना सकता है। शत्रु राशि का या नीच राशि का शनि आपको चेहरा आपका काला और परिवार से आपको कम सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ शनि आपको कुटुंब वृद्धि में भी बहुत दिक्कतों का बाद आपकी कुटुंब वृद्धि भी हो सकती है। तो यहाँ बैठा हुआ शनि एवरेज के तौर पर मध्यम फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब हम बात करें तीसरे स्थान की। तीसरा स्थान साहस, छोटी यात्रा, भाई पराक्रम का है। यहाँ बैठा हुआ शनि शुभ माना गया है, क्योंकि तीसरे स्थान में और 11वें स्थान में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ शनि आपको लाभ देता है, साहसी बनाता है, पराक्रमी, बुद्धिमान, आप नौकर चाकर के सुख आपको दे सकता है। छोटे भाई बहन का सुख भी आपको देगा। आपको दानवीर और भाग्योदय आपका विघ्न के साथ होगा, क्योंकि भाग्य के ऊपर शनि की दृष्टि आती है। लेकिन भाग्य आपका धीरे धीरे आपका भाग्य अच्छा आगे बढ़ेगा। तो तीसरे स्थान में आमतौर पर शनि अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। यहाँ मैंने पहले बताया कि मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि शशयोग बनाता है, तो ये बहुत ही अच्छा फल देने वाला बताया गया है। लेकिन यह फल आपको धीरे धीरे शनै शनै आपको देगा। घर, गाड़ी, जमीन, माता और भौतिक सुख आपको देगा। यहाँ शनि अच्छा है तो आपको प्रसिद्धि, यश, कीर्ति दे सकता है। लेकिन अगर कमज़ोर शनि रहा तो माता को कष्ट दे सकता है। भूमि और प्रॉपर्टी से भी आपको प्रॉब्लम्स वाली प्रॉपर्टी भी दे सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपको अलगाव या शनि कमज़ोर हुआ तो दे सकता है। तो दोनों फल का हमें विवेचन करना चाहिए। आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं, आपका शनि चतुर्थ स्थान बैठा है तो आपको कैसा फल कर रहा है। अच्छा फल कर रहा है तो आपका शनि अच्छा है, नेगेटिव फल कर रहा है तो आपका शनि कमज़ोर है। उसके हिसाब से हम उसका रेमेडीज या उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान विद्या, बुद्धि, भाग्य और पूर्व जन्म का है। यहाँ बैठा हुआ शनि कन्या संतति ज़्यादा देता है, संतानों को शारीरिक कष्ट देता है, पत्नी से दूरी बनाए रखता है, पत्नी से अलगाव देता है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शनि पत्नी के स्थान के ऊपर दृष्टि करता है। पार्टनर से भी आपको मन मुटाव देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि कुटिल बुद्धि भी आपको दे सकता है, आलस्य भी देता है। पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतों के बाद पढ़ाई आप कर सकते हैं, या पाप ग्रहों की दृष्टि रही तो आपको पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ सकती है। यहाँ बैठा हुआ शनि संतानों की चिंता आपको देता है और साहस में भी निष्फलता आपको दे सकता है। आइए अब हम बात करते हैं छठे स्थान की। छठे स्थान में शनि उच्च का स्वग्रही रहा तो अच्छा फल दे सकता है। भूख प्यास अच्छी लगती है। यहाँ शनि आपको ग्रास्पिंग पावर अच्छा देता है, आप क्विक लर्नर हो सकते हैं। यह शनि आपको वीर, धीर, वीर, निरोगी, धन धान्य, संततिवान भी आपको बनाएगा। शत्रु भी आपसे दब जाएंगे या शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ बैठा हुआ शनि शत्रु का नाश भी करता है, शत्रु आपके टिक नहीं पाएंगे। ननिहाल का सुख भी अच्छा देता है। तो यहाँ बैठा हुआ शनि आमतौर पे अच्छा फल देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह शनि शत्रु राशि में या कमज़ोर हुआ तो यह आपको मैंने जो बताया उसमें नेगेटिव फल आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करें सप्तम स्थान की। यहाँ सप्तम स्थान शुक्र का कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से है। तो यहाँ बैठा हुआ शनि शादी में देरी देता है, शरीर के कोई अंगों में चोट भी लगवा सकता है, पत्नी से मनमुटाव देता है, स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को कम मान सम्मान और आदर कम मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि पत्नी की चिंता देता है। कोई भी रूप से पत्नी से आदमी चिंतित रहता है। आइए हम बात करते हैं शनि अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान शनि का खुद का माना गया। यहाँ शनि लंबी आयु देता है, लेकिन मुश्किल संघर्ष बहुत ज़्यादा देता है, दुख ज़्यादा देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि चर्म रोगी बना सकता है, आपको रक्त विकार और लंबी चलने वाली बीमारी भी दे सकता है। यहाँ बैठा हुआ शनि अगर पाप प्रभाव में रहा तो शारीरिक चोट चपेट भी दे सकता है। यह शनि आपको लकड़ी और लोहे से
आपको घाव या कुछ ऐसा मतलब लगने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ शनि आमतौर पर मध्यम या अच्छे फल कम देने वाला दिखाई देता है। यहाँ शनि आपको कभी कभी अच्छा रहा तो अचानक लाभ, 11वें स्थान से इसका कनेक्शन बना तो आपको अचानक लाभ भी दे सकता है। आँख के स्थान से दृष्टि होने के कारण आपको आँख का नेत्र रोगी भी यह शनि बना सकता है। 9वां स्थान धर्म भागी यात्रा का है। यहाँ बैठा हुआ शनि आपको धर्मात्मा बना सकता है। यहाँ शनि आपको 4 धामों की यात्रा करवा सकता है, आपको धार्मिक रिलीजियस टेंडेंसी भी देता है। परिवार के लोगों से ही आपको कष्ट दे सकता है। यहाँ बैठा हुआ शनि आपको महत्वाकांक्षी बनाता है और पिता से कष्ट आपको मिल सकता है। यात्रा के दौरान भी आपको कष्ट बना रहता है, लेकिन अंतिम समय आपका अच्छा जाता है। अंतिम समय में आपको वैराग्य की भावना आपके अंदर दिखाई देती है। 10वां स्थान हमारे पिता कर्म व्यवसाय का है। यहाँ बैठा हुआ शनि नौकरी से भाग्योदय की शुरुआत होती है। जीवन में पहली आमदनी सर्विस जॉब से होती है। यहाँ बैठा हुआ शनि आपको न्यायी और ज़्यादा मेहनत करके आप काम मतलब ज़्यादा आपको संघर्ष करके आप उन्नति की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बैठा हुआ शनि वैवाहिक सुख कम देता है और पिता से भी मनमुटाव आपका बना रहता है। 11वें स्थान की बात करें तो 11वें स्थान में शनि अच्छा फल देता है। मैंने आपको पहले बताया 30वें और 11वें स्थान में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ शनि आपको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी अपनी राशि है, तो यहाँ शनि आपको अच्छा फल देता है, लाभ देता है, प्रॉपर्टी भूमि भवन का सुख देता है। मध्यम आयु के बाद आपकी ज़्यादा उन्नति होती है। यहाँ बैठा हुआ शनि अच्छे दोस्त देता है, कम लेकिन बहुत अच्छे दोस्त देता है, समझदार दोस्त देता है। तो आय लाभ मित्र और बड़े भाई से लाभ शनि आपको करवाता है। अगर कमज़ोर शनि रहा तो ये अच्छे फल में आपको अच्छे फल इसके कम दिखाई देंगे। आइए हम बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वें स्थान में शनि आपको धनहीन, आलसी और 1-2 बार जीवन में बहुत घोर दारिद्र्यता का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ अगर शत्रु राशि में शनि रहता है तो बहुत आपको दुख आपके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ बैठा हुआ शनि आपको फॉरेन से अच्छा लाभ दे सकता है। आपका बिजनेस अच्छा बढ़िया चलता है। हालांकि पैसों का दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बैठा हुआ शनि आपको बहुत ही बिजनेस में लाभ देता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आप सामाजिक कार्य में भी व्यय आपके करेंगे और दान, धार्मिक दान भी आप कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 12 स्थानों तक मैंने जो आपको ये फल बताया, ये फल जनरल मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको अच्छे फल देगा, कमज़ोर है तो आपको ये स्थान में कमज़ोर फल मिलेंगे। तो आपके शनि कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से ग्रह के साथ में है, कौन सा ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, यह सब कैलकुलेशन करने के बाद कमज़ोर अच्छा शनि है तो अच्छी बात है, लेकिन कमज़ोर शनि है तो उसके उपाय पूरा कुंडली विश्लेषण करने के बाद आपको हम बता सकते हैं। तो अगर आप खुद देख सके तो अच्छा है, वरना आप मेरे ये नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली एनालिसिस आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह शनि से आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 और ढैया हमारे जीवन में संघर्ष देती है और संघर्ष करने के बाद ही आदमी आगे बढ़ता है। तो यह शनि से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे उपाय या रेमेडीज करते हैं। कमज़ोर शनि है तो यह आपको अच्छा, बेशक अच्छा फल आपको देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता आपका दोस्त आनंद साणथरा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।